ओके, द्वारका एक्सप्रेसवे इज बजिंग वंस अगेन। और इस बारी क्यों? बिकॉज ऑफ UER2, विच स्टैंड्स फॉर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। और बेसिकली ना ये दिल्ली के लिए थर्ड रिंग रोड का काम करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कि जो पहले वाली 2 रिंग रोड्स है वो ओवर सेचुरेटेड और लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस पे। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये स्टार्ट होगा NH44 पे अलीपुर से, एंड इट विल एंड ऑन NH48, जो कि आप दिल्ली जयपुर रोडवे के नाम से भी जानते हैं, एंड इट विल एंड एट शिव मूर्ति एंड IGI एयरपोर्ट के एडजेसेंट। नाउ अब इससे ना बहुत सारी रियल एस्टेट मार्केट को बूम मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम सोनीपत, देन योर कुंडली, ऑल्सो खरखोदा, देन कमिंग फॉरवर्ड बहादुरगढ़ हो गया और रोहतक हो गया, एंड देन द्वारका इन दिल्ली एंड फ्यू एरियाज लाइक नजफगढ़ एज वेल. And it is spread over 76 kilometers, and I am going to make a detailed video on Sonipat and Kharkhoda wala area, because obviously when Gurgaon is becoming unachievable, people are becoming smart and investing in tier 2 cities as well, because prices abhi wahan pe bahut lucrative hai, and industrial growth, education city, बहुत सारी चीज़ें ऐसे डेवलपमेंट आने वाली है जो कि रियल एस्टेट को फिर से फर्दर बूम देने वाली है. सो कमिंग बैक टू द्वारका एक्सप्रेसवे, द मोमेंट यू एंटर गुड़गांव फ्रॉम दिल्ली, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट ऑन द राइट दैट इज वेरी एविडेंट एंड विजिबल इज स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP, और उसमें प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी चल रही है. इनफैक्ट सेक्टर 113 एंड 111 में MTM के पास बहुत ही बड़ा लैंड पार्सल है, और वो क्यूमुलेटिवली इट इज़ कॉल्ड स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, बिकॉज वो दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक है. प्लस इट enjoys proximity to new upcoming places like Yashobhumi, which is already operational like a convention center, diplomatic enclave 2 आने वाला है, DDA का 18 होल गोल्फ कोर्स भी है. Plus there are other projects in the same sector, which is M3M Crown, M3M Capital, M3M Mansion और सेंट एंड्रयूज, उसमें एक आइकॉनिक लग्जरी टावर की तरह लॉन्च किया गया है. Plus, the commercial sector is also booming in that area with IFC2 being launched recently. और अगर हम इस क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो प्रिवेलिंग है दैट इज 16,500 पर स्क्वायर फुट, 17,000, 18,000, 22,000, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड जो कंप्लीशन का स्टेज है. नाउ यू मूव ऑन टू फर्दर, आपका सेक्टर 112 आ जाता है, एंड एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन गुड़गांव रियल एस्टेट, उनको पता है इमार अर्बन एसेंट, जिसके लिए रातों को लाइन लगी थी. प्लस देयर वाज नो क्लैरिटी कि किस तरीके से अलॉटमेंट होने वाली है, एंड आई वाज गिविंग लाइव अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम. सो बेसिकली इट वाज अ प्रोजेक्ट वेयर इन एवरीबडी वांटेड अ स्लाइस ऑफ इट. और रीजन क्या है? क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, इमार अ वेरी वेल रिनाउंड ग्रेडेड डेवलपर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जिसका प्राइस है 16,258 रुपीज पर स्क्वायर फीट. अनबिलीवेबल था कि हाँ, तो सबको चाहिए था कि यार इमार का प्रोजेक्ट चाहिए, क्लोजर टू दिल्ली एयरपोर्ट चाहिए, द्वारका एक्सप्रेसवे पे चाहिए. तो इसमें एक्चुअली जो कॉन्फ़िगरेशंस थी वो आपकी 3 and 4 BHK थे, वेरी स्लाइट 2 BHKs, एंड बिलीव मी इट वाज सोल्ड आउट इमीडिएटली, स्पेशली द 3 BHKs. 4 BHK आप आज भी ले सकते हैं. एंड अगर मैं इसकी बात करूँ आज क्या मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, समवेयर अराउंड 10 लाख 15 लाख. इनफैक्ट आई डिड अ ट्रांजैक्शन समवेयर अराउंड 9,50,000, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी है एग्जिट करने के लिए, बट वी कांट हेल्प इट बिकॉज सम ऑफ द पीपल हैव दिस माइंडसेट कि उनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है. वेल, इनफ अबाउट इट. दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच वाज लॉन्च्ड. इनफैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे एक्टिव माइक्रो मार्केट थी, बिकॉज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 यहाँ पर 10 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे. कट टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, वहाँ पर एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है. इनफैक्ट वहाँ पर अब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आने वाला है, स्पेशली द ऑफिस स्पेसेस by Emaar once again. And you know what? I am very hopeful about this project because if you've seen Emaar Digital Greens का already एक existing office space है, and it is one of the best on the golf course extension road. और अगर आप देखेंगे ना, retail spaces generally have become like ghost malls, जो कि खाली पड़े, because आप कितने ही डिमांड लेकर आ सकते हो. Everywhere you'll find Haldirams, McDonald's and few other brands. वो हर जगह तो आ नहीं सकते. However, when it comes to office space, तो वहाँ पर आपकी ग्लोबल डिमांड भी होती है, लोकल डिमांड भी होती है, प्रोफेशनल्स, एवरीबडी नीड्स एन ऑफिस स्पेस. सो द डिमांड पूल एक्चुअली इंक्रीजेज. और जो प्राइस पॉइंट भी है दैट आई थिंक इज वेरी लुक्रेटिव, विच इज समवेयर अराउंड 22,000, जो कि भी एग्जिस्टिंग में इससे ज़्यादा का प्राइस है. So if you're interested, I think this is one project that you should consider to invest in. So circling back to Dwarka Expressway, why it was hot, because I told you 10 projects were launched, ranging from a category of 2 bedroom to 3 bedroom, 4 bedroom and 5 bedroom, including penthouses. And यहाँ पे project जो है वो 3 to 4 करोड़ में भी आने शुरू हो जाते हैं, विच इज़ नॉट द केस ऑन SPR या एक्सटेंशन. एंड लेट्स फॉरगेट गोल्फ कोर्स रोड, जहाँ पर आपका गोदरेज के 2-3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, एंड ऑल वर अपवर्ड्स ऑफ 33-34,000. सो द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ अ गुड मार्केट फॉर पीपल हु विश टू अपग्रेड, स्पेशली जो लोग द्वारका में रहते हैं, अभी वो CGHS सोसाइटीज़ में रहते हैं,
उनको अगर अपग्रेड करना है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी बिकॉज एम्यूनिटीज यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेटर मिलती है. हाउ एवर आई थिंक स्टिल अभी ये एंड यूजर मार्केट बनने में टाइम लगेगा बिकॉज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मिसिंग है. इफ you think aloud, it is very difficult to think of best of hospitals there, although few good schools are already there on Dwarka Expressway. तो एक बारी let's go through what all projects were launched. So सबसे पहले अगर हम बात करें तो BPTP का एमस्टोरिया में 102 में आपके वर्टिग्रीन्स आया है, रिसेंटली गाया रेजिडेंसेज आए हैं, एंड ये मोस्टली 2 bedroom एंड 3 bedroom एंड स्लाइटली प्रीमियम कैटेगरी में, जो कि स्टिल एक अफोर्डेबल लग्जरी आई फील इज. देन दूसरा अगर हम बात करें तो आपका इंडिया बुल्स का आपका आया है स्टेट एंड क्लब 1. यहाँ भी 3 bedroom एंड 4 bedroom. Actually, I've written it down. Believe me, I'm no Wonder Woman. I have to see the facts because you can't just throw numbers without looking at it. और अगर हम आगे चलते हैं तो Experion Wind Chance Phase 3 है जिसमें only one tower was launched and only few limited apartments, somewhere around 60 apartments were launched. Then you also have your HCBC ka Twin Horizon M3 Mansion, which I talked about earlier, Phase 2. Then you also have Hero ka the Palatial, wherein I really enjoyed how the way they have kind of given options to the customers कि उनको किस तरीके का चाहिए, क्लासिकल स्टाइल चाहिए, यूरोपियन थीम चाहिए. सो दैट अगर आप कोई कॉन्डो देखोगे तो सबका सिमिलर होता है, कॉपी पेस्ट होता है सबका अपार्टमेंट, एवरीबडी हैज टू डिजाइन. सो अगर बिल्डर इस तरीके से दे देता है तो it acts like a really good surprise for the clients as well. And now let's move to the ultra luxurious projects. And for the longest time लोगों को लग रहा था द्वारका एक्सप्रेसवे nobody is going to invest in ultra luxury because it seems a far-fetched dream, but now it is coming to reality. In fact, it has. जब इलान ने लॉन्च किया था अपना प्रेसिडेंशियल एंड विद द रीसेंट लॉन्च ऑफ एम्परर, इनफैक्ट उन्होंने क्लब हाउस भी अनाउंस किया विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड and it would cost somewhere around a whopping 700 crores. You can imagine how beautiful, how elegant it is going to be. In fact, Elan has roped in best of consultants, so people are very excited. And Elan का लोग कहते तो ये है कि हाँ उन्होंने अभी तक कोई भी रेजिडेंशियल अभी लॉन्च नहीं किया, बट इफ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड, टाइमली डिलीवरी रही है हमेशा when it comes to their commercial development. Now the next that I'm excited about is Westin ka residences by Whiteland. I know it's slightly a high density because, but come on, everybody wants to be part of such a residences. So I don't think there is a harm इतने apartments create करने में, because I think people are aspirational. सबको address चाहिए, and if you command the right price and if you're delivering the right project, I think 9 acre of green area is also good enough. The total land parcel is 20 acres, wherein they'll be having upwards of 10 towers. Iconic towers जो launch करने वाले दो, they are planning to launch at 50,000. And if you see, current price is somewhere around 25,000, 26,000, जो कि अभी बहुत लोगों को unachievable लगता है. But believe me, Westin is something that it gets global recognition. The moment you say I stay in Westin, people who know Marriott, they know what kind of standards they're going to bring in the services. So basically it's like कि आप हर दिन एक 5 स्टार होटल में रह रहे हैं फॉर गुड 30 years. मतलब कि आपका ना RWA का झंझट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लोगों के लिए कि यार ये क्या ही है ना कि रोज RWA के पॉलिटिक्स में घुसना पड़ रहा है, एंड देयर सो मच ऑफ chaos so that it takes away focus from your productivity. So this is going to change forever if you choose Westin Residences. Plus people are also skeptical कि Whiteland ने अभी तक कुछ डिलीवर नहीं किया, but I am sure people must be aware कि Whiteland का Aspen and Blissway was sold out like hotcakes. Urban Cubes is a decent development. And what I think personally is कि Westin का अगर अपना नाम वो जोड़ रहे हैं तो they must have done due diligence, because Westin की credibility and reputation is at greater stake when compared with Whiteland. तो बेसिकली इस चीज़ में तो आप निश्चिंत रह सकते हो कि उन्होंने अपना बैकग्राउंड चेक करवा लिया है, इसीलिए वो प्रोजेक्ट बहुत आराम से चल रहा है. इनफैक्ट अ फन फैक्ट इज दैट दे गॉट रेरा couple of years ago, but they are launching it now because they are going in a sustenance manner, in a very professional manner, rather than selling in a FOMO. So I personally really like this project. So next is your Max Estate 361. It is a slightly smaller micro market of CPR, which is Central Peripheral Expressway, but it is a part of larger Dwarka Expressway. And Max 360 was a beautiful project, sold out very nicely, and now they've come up with phase 2, and maybe the launch would be somewhere in the last quarter of 2025. और अगर हम बात करें मैक्स 361 की, once again वही 6 towers होने वाले हैं, 18 acres का land parcel है, wherein 4 apartments would be the regular apartments and 2 would be Max Antara. And I am personally huge fan of Max Antara because of the brand and the legacy. अगर हम बात करें Max Antara देहरादून का, वहाँ पर
agar if you want to enter into that property, you want to purchase something, there's a waiting list for that, right? And we talk about then Noida, तो वहाँ भी sold out है. It was launched at 6,000 और आज हम बात करें तो उसकी trading value somewhere around 16,000 to 17,000 है, which is a great news for the investors. Now Max 360 was also a great project and now it's going to be the same. प्राइस जो इसका होने वाला है समवेयर अराउंड 23,950 के आसपास होने वाला है. एंड पर्सनली आई हैव ह्यूज फेथ इन मैक्स संतारा बिकॉज यू नो दे आर क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ एन इकोसिस्टम स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू बी इंडिपेंडेंट इरिस्पेक्टिव कि उनके बच्चे कहीं बाहर सेटल्ड हैं और देयर into their married life, so they want some sort of independence wherein their healthcare is taken care of, their dietary requirements is taken care of, their play needs, I mean their free time, everything is well designed. In fact the house is designed in a manner कि वो बहुत ही ज़्यादा एक old age friendly है. There are panic buttons everywhere because you don't know where and when you can need an assistance, right? So this is one project I really like, and my most favorite is coming up in sector 104 and the name is Central Park. And if we see the data of the 10 launches that were done in the first half of 2025, you'll be astonished to see koi bhi studios one bedroom nahi launch hua hai. In fact two bedroom bhi almost less than 10% of more than 6,000 apartments that were launched. But now this is going to change, and that is going to happen in sector 104 with the upcoming new launch by Central Park. I believe Central Park is the silent luxury, and they're going to change the concept of luxury on Dwarka Expressway, wherein they'll be coming up with studios, 1 bedroom, 3 bedroom and 4 bedroom. And I'm personally very much convinced about the studios and 1 bedroom because they have led by example. चाहे फिर वो the rooms हो at Central Park Resorts, फिर चाहे वो हो the rooms at Flower Valley and the recent launch of the Celine, which was also a successful project. And now it's the time for Dwarka Expressway. और ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में स्टूडियो अपार्टमेंट्स नहीं है, there are, but the kind of quality, construction quality that you get at Central Park, and most importantly the leasing assistance that you get, the kind of cosmopolitan culture they bring in is really great. And Dwarka Expressway is the right market. You would wonder कि कौन इनका target segment होगा. Well, it is the airline crew, the diplomats, the expats, and so many young professionals working at MNCs. They would want hotel style living, fully furnished, fully serviced apartment with services like concierge and other amenities that you could think of in a 5-star hotel. So I am sure this project would also fly like hotcakes from the shelves. In case if you're interested, I'll be more than happy to share the details with you. And the price that you could think of is somewhere around 30,000 or north of 30,000. Yes, Central Park हमेशा एक premium command करता है because it is more futuristic, it is more visionary, and the kind of services it provides you, it will never disappoint you. So currently अगर कोई मुझसे पूछे कि for an investor or an end user कि कौन से अभी 3 project है that they can actually think of investing is, one is Central Park, hands down, second is Max Estate 361, and third is Whiteland Westin Residences. However, there is a huge disclaimer that now it is a buyer's market and it is going to be a buyer's market for couple of years, so you have to be a smart investor. कभी भी ऐसे मत करो कि आपके पास liquidity crunch and yet you are investing thinking कि आप short term में आप exit कर लोगे. वो right condition और right ecosystem नहीं है कि जहाँ पर आप easily liquidate कर सको. तो बड़ा confidently आप invest करो with lot of bandwidth for you to entertain the next installment as well. एंड इफ़ यू सी द्वारका एक्सप्रेस में अगर मुझे कुछ चीज़ अगर हाईलाइट करनी हो जो कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द माइक्रो मार्केट इज़ द हाई डेंसिटी. यू वुड बी shocked to know कि यहाँ पे जो average density है it is upwards of 100. That means 100 apartments per acre, which is somewhere around 50 for Golf Course Road, around 65 for Extension and SPR Road. So ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है. Maybe it will change जब और projects आएंगे which would focus more on green spaces and open spaces. However, Dwarka Expressway is a TOD development, transit oriented development, जहाँ पर आपको FAR ज़्यादा मिलता है and hence the high density. Well, this was for Dwarka Expressway. I'll be coming up with more information. Do let me know in the comments अगर आपके कुछ भी questions है investment related, if you want to exit somewhere. And I'm also excited to talk about Sonipat and Kharkhoda because I recently visited there, did a few transactions, and I was shocked to see the kind of growth people have seen in phase 1, phase 2 and phase 3.